1 मिनट प्लीज। मेरे पास एक प्लेन की इक्वेशन हमें दी हुई थी। एक प्लेन की इक्वेशन हमें दी गई थी और हमसे क्या कहा गया था कि उसका आपने इमेज फाइंड आउट करना है। इमेज ऑफ द प्लेन इज टू बी फाउंड आउट। पॉइंट कौन सा है? 5-3 1 ये पॉइंट था। और प्लेन कौन सा है? ये प्लेन है आपके पास 2x-2y-3z। ठीक है, तो ये प्लेन जो है वो आपका ये प्लेन है। ठीक है, ये प्लेन है आपके पास। और पॉइंट कौन सा है? तो ये वाला पॉइंट है आपके पास। ठीक है, इस पॉइंट P का आपने इमेज फाइंड आउट करना है इस प्लेन के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो इसको हमने कैसे किया था, जो जितना किया है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि वो प्लेन जो है वो आपके पास यहाँ पे जैसे ये नजर आ रहा है आपको डायग्राम के अंदर, ये छोटा सा डायग्राम जो इधर है वो आपको नजर आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर दूं तो मुझे लगता है ज़्यादा ठीक रहेगा। तो कहाँ से करेंगे, क्या करेंगे? ठीक है, हाँ जी। तो ये आपका जो है वो प्लेन है। ये वाला जो है आपके पास प्लेन है, ये वाला प्लेन आपको नज़र आ रहा है, ये प्लेन है। ठीक है, ये प्लेन आपको नज़र आ रहा है। इस प्लेन के साथ में ये वाला पॉइंट आपको दिया हुआ है 5-3-1। और इस पॉइंट P का जो इमेज है वो मान लीजिए आपका P डैश है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है P डैश पॉइंट है। तो ये आपने इमेज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो आपको बात बताई थी कि आपने इस पी एम या पी डैश की डायरेक्शन रेशियोज आपने फाइंड आउट करनी है। इस लाइन की पी डैश की, ये वाली, इसकी डायरेक्शन रेशियोज हमें फाइंड आउट करनी है। तो वो कहाँ होती है डायरेक्शन रेशियोज? तो वो प्लेन की इक्वेशन में होती है। ठीक है, प्लेन की इक्वेशन आपके पास है 2x-2y-3z। ठीक है, इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये प्लेन की इक्वेशन थी। तो इसमें से ये 2 और ये वाला -2 और ये वाला -3, ये तीन नंबर जो होते हैं इनको हम कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है, नॉर्मल का मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलर। ये आप देख रहे हो पी एम पी जो है, एम पी जो है इस डायग्राम में, ये वाला एम पी ये परपेंडिकुलर है प्लेन से। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है प्लेन से। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन रेशियोज है ये। इसको परपेंडिकुलर को ही नॉर्मल कहा जाता है। ठीक है, एमपी इज द नॉर्मल। ठीक है, एमपी इज द नॉर्मल। ठीक है, तो ये बातें जो थी वो आपने अब ध्यान रखनी है कि डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल की कहाँ से ढूंढनी है। तो प्लेन की इक्वेशन के अंदर जो आपको ये नंबर्स आपके पास एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स जो होते हैं वो आपके क्या कहेंगे, डायरेक्शन रेशियोज होती है नॉर्मल की। ठीक है, तो ये आपके डायरेक्शन रेशियोज आपको पता लग गई हैं कौन सी डायरेक्शन रेशियोज है। तो इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज हमने लिख ली 2-2-3, ये आपकी डायरेक्शन रेशियोज आ गई। हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, यहाँ तक ये भी वही बात लिखी हुई है हमने। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन, अब किसी लाइन की इक्वेशन क्या होती है? जिसकी डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी हो, जिसकी डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी हो। ठीक है, कोई लाइन की इक्वेशन हमने लिखनी है जिसकी डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी हो और वो लाइन जो है वो x1 y1 z1 में से पास होती हो। ठीक है, अगर ये ऐसी लाइन जो x1 y1 में से पास होती है, डायरेक्शन रेशियो जिसकी ए बी सी हो, तो उसकी इक्वेशन जो है वो आपके पास ये वाली है। ठीक है, ये आपने याद कर लेनी है, इतनी बातें आपने याद रखनी है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अब डायरेक्शन रेशियोज भी हमें पता है लाइन के क्या है। तो डायरेक्शन रेशियोज 2-2-3 है। और दूसरा जो है वो ये लाइन जो है वो इस पॉइंट में से पास होती है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट में से पास होती है। तो इसकी इक्वेशन फिर हम कैसे लिखेंगे? तो x-x1 देखिए, अब x-x1 है, ये x1 कौन सा हो गया? ये वाला x1 हो गया आपका 5 जो है। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया x-x1, ये x-5 हो गया और डिवाइडेड बाय दिस 2। ठीक है, तो ये आपका 2 आ गया। ठीक है, इसके बाद आपके पास y-y1 कितना है आपके पास? तो y1 जो है वो आप
तो मैं थोड़ा सा इसको एक बार दोबारा फिर शो करता हूँ आपको। ये -3 है, ये 1 है, ठीक है। तो ये पॉइंट था। तो y1 जो है वो आपका है ये -3, ये y1 है, ये -3 आपका y1 हो गया, ठीक है। डिवाइडेड बाई आपका जो है डायरेक्शन रेशियो में ये सेकंड नंबर जो था -2, तो ये -2 आ गया, ठीक है। इसके बाद z माइनस Z1, Z1 कौन सा है, ये वाला 1 है, तो ये Z1 जो है वो 1 आ गया, ये वाला। डिवाइडेड बाई c, ठीक है। ये थर्ड जो है ये आप c देख रहे हो यहाँ पे, ये c जो है वो -3 आपका, ये -3 हो गया। एंड दैट इज इक्वल टू से लैम्डा, ये आपका मान लीजिए कि ये लैम्डा के इक्वल आ गया, ठीक है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, हम x y और z की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले दो जो है, पहले दो नहीं है, पहला और आखिरी, ठीक है। x माइनस 5/2 इज इक्वल टू लैम्डा, ये हमने लिखा है, ठीक है। x माइनस वाई ये वाला और ये वाला हमने लिखा, तो ये लिख लिया हमने। इसको आप सॉल्व करके x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो x विल बी इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 5, ये 2 जो है वो आपका इधर शिफ्ट होगा, तो ये 2 लैम्डा हो जाएगा, ये 2 लैम्डा हो गया। फिर ये -5 जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट होगा, तो यहाँ माइनस है तो दूसरी तरफ जाएगा, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप करना है आपने। इसी तरीके से आपने y की वैल्यू और z की वैल्यू निकाल लेनी है। तो ये वैल्यूज जो है वो आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रही हैं आपको, ठीक है। x की वैल्यू भी पता लग गई है, y की वैल्यू भी पता लग गई है और z की वैल्यू भी पता लग गई है हमें, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब ये जो है वो किसी एक लैम्डा के लिए, अब ये क्या चीज, असल में ये क्या चीज आई, क्या चीज है ये, XYZ किस चीज के पॉइंट है ये, ठीक है, कौन सा पॉइंट है ये। तो अब आप देख रहे हो कि XYZ एक पॉइंट तो है, पर लेकिन ये कौन सा पॉइंट है, तो ये इसको कहते हैं हम जनरल पॉइंट ऑन द लाइन। जनरल पॉइंट ऑन द लाइन, कोई भी पॉइंट हो सकता है, ये जनरल पॉइंट है। तो जनरल पॉइंट ऑन द लाइन है ये, ठीक है। तो इसका मतलब अब आप इस डायग्राम में देखो जरा, तो ये वाला पॉइंट जो बनाया हुआ है हमने, जहां पे अब आपका माउस पॉइंट कर रहा है, तो दैट इज द जनरल पॉइंट। ये XYZ है आपके पास, ठीक है, ये XYZ है, ठीक है। ये आपका XYZ है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये वाला पॉइंट कौन सा है, आप देखिए एरो की तरफ देखिए कहाँ पे पॉइंट कर रहा है। तो ये P पॉइंट के, P तो ये वाला था, ये P है आपका, सॉरी, ये वाला पॉइंट तो आपका P पॉइंट है, ठीक है। ये वाला जो है, ये यहाँ पे ये डार्क में आपको, ब्लैक में आपको नजर आ रहा है, जो इसको हम कहते हैं जनरल पॉइंट। ये आपका लैम्डा के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कहाँ पे होगा इस लाइन के ऊपर, ठीक है। ये P की तरफ होगा या P डैश की तरफ होगा, M के ऊपर होगा या M से लेफ्ट में होगा या राइट में होगा। तो ये सारा कुछ डिपेंड करेगा आपका लैम्डा कैसा है, ठीक है। ये लैम्डा के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे जैसे हम लैम्डा को चेंज करेंगे, इसको कम या ज्यादा करेंगे, तो वैसे वैसे ये पॉइंट जो है वो इस लाइन के ऊपर मूव कर जाएगा, ठीक है। वो लेफ्ट में या राइट में चला जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन सम कंडीशंस ऑन लैम्डा, ठीक है। लैम्डा एक्स वाई ए बी सी इन सभी के ऊपर डिपेंड करता है ये चीज, ठीक है। तो उसके ऊपर मैं नहीं जाता कि ये कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, ठीक है। तो ये बस ये आप ये याद रखिए कि लैम्डा की वजह से ये पॉइंट जो है वो मूव करता है आपका, ठीक है। तो लैम्डा को जैसे जैसे चेंज करेंगे तो ये आपका पॉइंट जो है वो मूव कर जाएगा। तो अब आप देखिए, इस पॉइंट को हम ये चाहते हैं कि ये m की जगह पे आ जाए, ठीक है। तो किसी एक लैम्डा के लिए ये जो पॉइंट है XYZ वो आपका m बन जाएगा, किसी एक लैम्डा के लिए, ठीक है। वो लैम्डा हमने फाइंड आउट करना है कि वो लैम्डा कहाँ होगा, ठीक है, क्या होगा, ठीक है। तो ये देखिए, अब क्या है कि लेट दिस फॉर सम लैम्डा, ठीक है, फॉर सम लैम्डा, सॉरी, for some lambda, for some lambda this point will coincide with m। this point कौन सा, वो जो जनरल पॉइंट है, ठीक है। तो जनरल पॉइंट जो था ये आपका, दिस पॉइंट तो है जनरल पॉइंट है, ठीक है। उसका कोई नाम हमने नहीं लिखा था, तो दिस पॉइंट लिख दीजिए, दिया, तो वो भी आप ऐसे समझिए कि जनरल पॉइंट की बात हो रही है, जो हमने डार्क में ब्लैक से हमने ऊपर शो किया था। दोबारा फिर देख लीजिए कौन से पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। तो ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट XYZ जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये पॉइंट जो है वो आपका m के ऊपर आ जाएगा, यहां आ जाएगा, इस प्लेन के अंदर आ जाएगा किसी खास लैम्डा के लिए, ठीक है। तो किसी खास लैम्डा के लिए जब ये प्लेन के अंदर आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। जब वो प्लेन के ऊपर आ जाएगा वो पॉइंट m डैश बन जाएगा, जब जनरल पॉइंट, उस वक्त वो क्या करेगा, प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि प्लेन के अंदर है वो,
ठीक है, प्लेन के अंदर है तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये बात क्लियर होगी है। तो अब हमारे पास प्लेन की इक्वेशन क्या थी, प्लेन की इक्वेशन जो है वो आपके पास है ये वाली। ठीक है, ये प्लेन की इक्वेशन है जी आपके पास। ठीक है, अब प्लेन की इक्वेशन में वो पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिखे थे, क्या लिखे थे, 2 लैम्डा, जनरल पॉइंट वही एक्स वाई जेड वाले की बात कर रहा हूं मैं, ये वाले पॉइंट जो यहाँ पे आपको हाईलाइट किए हुए हैं, एक्स वाई और जेड, ये वाले पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा ये पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन को, तो वो हमने इसमें डाल दिए, ये आपके पास यहाँ आ गए हैं। ठीक है, तो अब यहां से हम लेमडा की वैल्यू को इवेल्युएट कर सकते हैं, लेमडा इवेल्युएट कर सकते हैं कि लेमडा कितना होगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करिए। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो 2 इंटू 2 जो होता है वो 4 लेमडा हो गया आपके पास। ठीक है, 4 लेमडा प्लस 2 इंटू 5 10 होता है, माइनस 2 इंटू -2 जो है ये आप कितना हो जाएगा, ये आपका +4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप +4 कर लीजिए, +4 लेमडा, और ये भी आपका +6 हो जाएगा, +6, और -3 जो है वो +9 लेमडा हो जाएगा, और -3 इंटू 1 जो है वो -3 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 और 4 8 और 9 17। ठीक है, 17 लेमडा प्लस 10, और ये 6 में से आप 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 रह जाएगा, तो 13 आ गया जी, ये 13 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू -13 अपॉन 17। ये आपके पास क्या आ गया, लैम्डा की वैल्यू आ गई है। ठीक है, इस लैम्डा के लिए वो पॉइंट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, प्लेन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इस लेमडा के लिए वो पॉइंट प्लेन के ऊपर होगा, मतलब ये m बन गया एक तरह से। m जो है वो लेमडा इक्वल टू -13/7 जो है, 17 सॉरी, -13/17 लेमडा जो है, ये आपको बताता है कि ये आपका m पॉइंट है ये। ठीक है, अब आप क्या करो कि m के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करो, अब क्या होंगे। तो m के कोऑर्डिनेट्स हमने लिखे थे, या यूं कहो कि आप वो एक्स वाई जेड की वैल्यूज जो हमारे पास थी, ये वाली वैल्यूज यहाँ पे एक्स की, वाई की, जेड की, तो यहाँ पे आप लेमडा जो है वो -13/17 आप इसमें डाल दीजिए, वो आपका एक्स वाई जेड आ जाएंगे, मतलब एम के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम आर, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम आर क्या होंगे, वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आप लिख लीजिए, 2 लेमडा +5, और -2 लेमडा -3, और तीसरा जो पॉइंट था आपके पास वो है -3 लेमडा +1। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स थे उसके एम के। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लेमडा। अब आप लेमडा की ये वैल्यू जो है वो यहाँ पे और यहाँ पे तीनों जगह पे डाल देंगे, तो क्या बनता है, दैट इज m हैज कोऑर्डिनेट्स कौन से, 2 इंटू -13/17, कॉमा, सॉरी इसमें +5 था। ठीक है, +5, और -2 इंटू -13/17, और -3, और -3 इंटू -13/17 +1, ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, दैट इज m हैज कोऑर्डिनेट्स। क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आपका हो गया -26 डिवाइडेड बाई 17 +5। अब +5 है तो 17 5 85 होता है। ठीक है, तो आप कर लीजिए इसको साथ में, एक बार में ही कर लीजिए आप इसको कंप्लीट। ठीक है, तो +85। ठीक है, कैसे आया 85, 17 को 5 से मल्टीप्लाई करके आया ये। ठीक है, तो इसके बाद माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा जब आप मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 26/17, और 17 3 जो है वो 51 होता है। ठीक है, ये आपका 51 हो गया, और ये 13 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 39/17, और साथ में 1 + 17, 1 इंटू 17 17 हो गया, तो ये आपके पास बन गया। तो इसको और थोड़ा देख लीजिए, कुछ बनता है तो 25 में से आपने 85 में से आपने 26 सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो कितने हो जाएंगे ये आपके पास, 25 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हो जाएंगे 60, तो ये 59 हो गए। ये एक और सब्ट्रैक्ट करना है हमने, तो ये 59 हो गए विद नेगेटिव साइन डिवाइडेड बाय 17। ठीक है, और 26 - 51 कितना होता है, तो ये 25 हो गया आई थिंक माइनस का। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 9/7 कितना हो गया, 16। ठीक है, गलत लिख दिया मैंने,
तो ये आपका 16 1 और 2 5, ठीक है, 56/17 ये आ गया कुछ आपके पास। ठीक है, तो ये एम के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं आपके पास। कैलकुलेशंस आपने चेक कर लेनी है, कहीं कोई मिस्टेक रह जाए। ठीक है, थोड़ा बोल के बताने में और थोड़ा सोच के करने में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। ठीक है, एक आराम से सोचते हैं और एक साथ में बोलते भी हैं, बताते भी हैं, तो इसमें थोड़ा सा हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। कैलकुलेशंस सारी चेक कर लेनी है कि जो बताया आपको वो सही बताया कि नहीं है, कि कुछ कैलकुलेशंस में मिस्टेक तो नहीं रह गई है। हाँ जी, तो ये आपके पास m के कोऑर्डिनेट आ गए। अब देखिए ये कैसा था। ठीक है, तो पॉइंट जो था ये आपका m पॉइंट है, और ये p डैश पॉइंट था ऊपर डायग्राम जो तो हमने बनाया था। इसके m के कोऑर्डिनेट आपको दिख रहे हैं यहाँ पे क्या है, और इस p के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, तो वो थे कहाँ थे आपके, देख लेते हैं एक बार। ठीक है जी, p के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 - 3 1, 5 - 3 1, 5 - 3 1, 5 - 3 1, ये p के कोऑर्डिनेट्स हैं। और इस p डैश के हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो लेट द इमेज ऑफ लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p डैश, दैट इज इमेज। ठीक है, दैट इज इमेज, ये इमेज था, किसका था, इमेज ऑफ p। ठीक है, इन द प्लेन, ये बीच में यहाँ पे प्लेन था, वो मैंने ड्रॉ नहीं किया। ठीक है, तो अब ये डायग्राम जो है वो जस्ट ऐसा ही है अभी। ठीक है, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी डैश, दैट इज इमेज ऑफ पी, बी अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, ये आपके मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो क्या है, अल्फा बीटा गामा। ये आपने ऐसे मान लेने हैं। फर्स्ट इज +59, हाँ जी +59, हाँ जी बेटा जी बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। ये आपका 59 प्लस का है जी, ये कर लेना है अपने करेक्शन, बिल्कुल वेरी गुड, थैंक यू। ठीक है, ध्यान रखिएगा अब आगे भी। ठीक है, हाँ जी, तो ये आपका अल्फा बीटा गामा आ गया आपके पास। मान लिया हमने कि ये अल्फा बीटा गामा है। तो अब आपने क्या करना है कि ये पॉइंट m के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, और ये भी पता है कि ये p डैश, m is the midpoint. Now m is the midpoint of, sorry, midpoint. midpoint of किसका, p डैश का मिड पॉइंट है ये। ठीक है, p डैश का ये मिड पॉइंट है, तो दैट मीन्स मिड पॉइंट फार्मूला लगा दीजिए। तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो क्या होंगे, +59/17 इज इक्वल टू, दोनों इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स का सम करेंगे और उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो ये इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हम लिख रहे हैं 59/17 इज इक्वल टू अल्फा +5 डिवाइड बाय 2। ये आपका अल्फा के बीच में, अल्फा जो है वो इस रिलेशन से बंधा हुआ है। ठीक है, ये आपका हो गया। इसी तरीके से एंड दूसरा बीटा जो है, बीटा +-3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, ये कितना आएगा, ये आपका आएगा -25/17। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड भी लिख लीजिए। तो गामा +1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू ये वाला 56/17। तो ये आपके पास तीन रिलेशंस, तीन वेरिएबल्स कह लीजिए आप इनको, अल्फा बीटा गामा को, तो ये वैल्यूज आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं एक वैल्यू निकालता हूँ, बाकी की दो वैल्यूज आपने खुद ट्राई करनी है, कितनी कितनी आएंगी आपने नोट कर लेना है ये वैल्यूज। ठीक है, तो अल्फा ये आपका इधर जाएगा, तो 59 × 2 हो गया, 59 × 2 जो है वो 118 हो गया आई थिंक। ठीक है, और डिवाइड बाई 17 इज इक्वल टू अल्फा +5। ठीक है, तो अब अल्फा +5 इतना है, तो अल्फा कितना होगा, तो ये आपका इधर जाएगा, तो ये -5 हो जाएगा, दैट इज 118/17 -5। ठीक है, तो ये 118 -17, 5 85 डिवाइडेड बाई 17। ठीक है, तो 118 में से आपने 85 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 8 - 5 जो होता है वो 3 होता है, और 11 - 8 जो है वो भी 3 है, तो 33/17 आ गया ये अल्फा जो है। ठीक है, तो दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 33/17। सिमिलरली आप इस इक्वेशन से बीटा निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा वो आपने ट्राई करना है, और इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास गामा आ जाएगा, कि गामा आप निकाल सकते हैं। तो ये आपने खुद ट्राई करने हैं। ठीक है,
और आपने इस वीडियो के साथ में चैट बॉक्स में नहीं है, ये वीडियो जब कंप्लीट हो जाए तो आपने इसको आराम से लेके बैठना है और इनको सॉल्व करके इसके साथ कमेंट्स के अंदर आपने इसके आंसर वीडियो के कमेंट में, ठीक है, वीडियो के कमेंट में, चैट बॉक्स में नहीं, ठीक है। अभी आप जो है वो लिख रहे हैं, चैट कर रहे हैं, तो वो चैट बॉक्स है अलग है। आपने वीडियो की कमेंट्स में आपने वो आंसर दे देने कि अल्फा इज इक्वल टू दिस, बीटा इज इक्वल टू दिस, गामा इज इक्वल टू दिस,